नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप कविता नंबर 1 का अध्ययन कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है प्रेरणा। कवि त्रिपुरारी जी ने यह काव्य लिखा है, यह त्रिवेणी लिखी है। और इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन यात्रा में ठोकरें खाना आम बात है, पर ठोकर खाकर जो गिरने के बाद उठकर आगे बढ़ते रहने वाले को ही मंजिल मिलती है। कि जीवन यात्रा में ठोकरें खाना आम बात है, पर ठोकर खाकर गिरने के बाद उठकर आगे बढ़ते रहने वाले को ही मंजिल मिलती है। कहा भी गया है, सुखरू होता है इंसान ठोकर खाने के बाद, गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो, पंक्ति से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। कि आगे बढ़ने की ठोकर खाने के बाद आदमी होश में आ जाता है। और इसीलिए कभी कहते कि गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो, पंक्ति से आगे बढ़ते ही रहने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह कभी बुरे दिन आने पर निराश न होने का आह्वान करते हैं। कि हर एक व्यक्ति के जीवन में अच्छे या बुरे दिन आते हैं, और इसलिए अच्छे बुरे दिन आने के बाद, जो बुरे दिन आने के बाद व्यक्ति अपना हौसला खो बैठता है, निराश होता है, हताश होता है, और इसीलिए निराश न होने का आह्वान करते हैं। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। कि बुरे दिनों के बाद यह अच्छे दिन भी आते हैं। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। कि रात के कोख से ही सुबह जन्म लेती है। पंक्ति में इसी के प्रेरणा मिलती है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है। कि हर एक व्यक्ति के जीवन में यह मुश्किलें आती हैं, मुसीबत आती हैं, कठिन समस्याएं आती हैं, लेकिन स्वाभाविक है, पर इनसे घबराना नहीं चाहिए। कि इन मुसीबतों को घबराना नहीं चाहिए, कि डटकर उसका सामना करना ही जीवन की सार्थकता है। कवि उम्मीदों के सहारे कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। कि कवि उम्मीदों के सहारे जो लड़ने की प्रेरणा देते हैं। कि इस प्रकार इन त्रिवेणी में आधुनिक जीवन शैली के कारण, कि इस त्रिवेणी में आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा मिलती है। कि इस त्रिवेणी के माध्यम से, कि इन त्रिवेणी से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा मिलती है। त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी नामक नवे काव्य प्रकार में लिखी हुई की जूझने की प्रेरणा मिलती है। जो त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी नामक नवे काव्य प्रकार में लिखी हुई प्रेरणा शीर्षक कविता में सीधे साधे शब्द में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से दृढ़तापूर्वक लड़ने की प्रेरणा मिलती है। और यह अपने पिछले तासिका में देखा है, और अब इसी तासिका में आगे की जो त्रिवेणी है वह त्रिवेणी देखेंगे। देखिए, मैं त्रिवेणी कविता की पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर लेना,
एक ही दीप से आगाज यह सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। और इस त्रिवेणी में कटी शब्दार्थ है आगाज ये सफ़र, यात्रा की शुरुआत। आगाज ये सफ़र यानी यात्रा की शुरुआत। कि इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि आधुनिक अधिक साधनों की उम्मीद में किसी की शुरुआत करने के लिए रुके मत। कि इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुके मत रहना। जितने भी साधन उपलब्ध है उतने से ही उसकी शुरुआत कर डालो। कि कौन सा भी कार्य करने के लिए कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी की काम की शुरुआत करने के लिए रुकना नहीं चाहिए। कि जितने भी साधन उपलब्ध हैं उतने से ही उसकी शुरुआत कर डालो। अगर उसे शुरू कर देंगे तो साधन अपने आप आते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कि जो लोग अधिक साधनों की आवश्यकता न समझकर कि अपना कार्य पूरा करते हैं, कार्य शुरू करते हैं, और उसी समय तो साधन अपने आप आते रहेंगे। और ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और उसी प्रकार इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने अधिक साधनों की आवश्यकता न समझकर कि उम्मीद से किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुकना नहीं चाहिए, रुके मत रहना। जितने भी साधन उपलब्ध है उतने से ही उसी की शुरुआत कर डालो। अगर उसे शुरू कर देंगे तो साधन अपने आप आते रहेंगे और ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और इसीलिए कौन सा भी कार्य करने के लिए यह अधिक साधनों की आवश्यकता न हो, तो जो साधन मिलते हैं उसी में आपका कार्य शुरू करें। और इसलिए जैसे वो साधन अपने आप आते रहेंगे, ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आगे की तरफ देखिए, अपनी आँखों में जब भी देखा है कि अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। कि अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। और उसी प्रकार इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि त्रिपुरारा जी कहते हैं कि वे वयस्क भले हो चुके हैं, कि उसकी उम्र बढ़ गई हो, पर उनके अंदर का बचपन अभी भी उनके साथ बना हुआ है। कि उम्र बड़ी हो, कि कभी कहते कि वयस्क भले ही हो, पर उनके अंदर का जो बचपना है अभी भी उनके साथ बना हुआ है। वे कहते कि वे आज भी उस बचपन को महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपना उनके अंदर है। तो लोगों का यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती रहती है। कि उसी प्रकार कि जो आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसके अंदर का जो बचपन है वह अभी भी वैसा दिखाई देता है, वैसा दिखाई देता है। कि कभी कहते हैं कि वे वयस्क भले हो चुके हैं, पर उनके अंदर का जो बचपना है अभी भी उनके साथ बना हुआ है। वे कहते हैं कि वे आज भी उस बचपना को महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपना उनके अंदर है। तो लोगों का यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ गई हो, बढ़ती रहती है। और उसी प्रकार इस त्रिवेणी के माध्यम से
कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसके अंदर का जो बचपना है वो वैसा ही वैसा रहता है, और इसलिए आदमी की उम्र बढ़ती रहती है, यह कहना गलत है। आगे की तरफ देखिए, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग अलग है इनके। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, एक में जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी है। कि वही सच्चा ज्ञानी है। कि इस त्रिवेणी में कटी शब्दार्थ है शय चीज बात, शय चीज बात। कि इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि, कवि त्रिपुरारा जी कहते हैं कि खुशी और दुख दोनों में अंतर नहीं होता। कि हर एक मनुष्य के जीवन में दुख और सुख, खुशी और दुख यह आते रहते हैं, लेकिन कवि त्रिपुरा जी ने किस खुशी और दुख दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही है, केवल दोनों के नाम अलग अलग हैं। इस बात को वे जिस तरह समझाते हुए कहते हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है, कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है, पर वह किसी बीज से ही उत्पन्न होकर पेड़ बना है। पेड़ में बीज का अंश है, उसी तरह किसी बीज को बो देने पर उससे बड़ा पेड़ हो जाता है, कि उससे बड़ा पेड़ हो जाता है। जिस तरह बीज में पेड़ छिपा होता है, वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। कि इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि खुशी और दुख दोनों में अंतर नहीं है, और जो खुशी है दुख है, कि उसी के बिना व्यक्ति का विकास नहीं होता। और यह कवि कहते हैं कि खुशी और दुख दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही है, केवल दोनों के नाम अलग अलग हैं। इस बात को वे इस तरह समझाते हुए कहते हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है, पर वह किसी बीज से ही उत्पन्न होकर पेड़ बना है। पेड़ में बीज का अंश है, इसी तरह इसी बीज को बो देने पर उससे बड़ा पेड़ हो जाता है। और जिस तरह बीज में पेड़ छिपा होता है, वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस बात को समझा लिया वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। और इसी प्रकार इस त्रिवेणी के माध्यम से यह सुख खुशी, सुख और दुख, यह दोनों का नाम एक ही नाम है, लेकिन उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। और उसी प्रकार इस त्रिवेणी के माध्यम से कि यह मनुष्य के जीवन में खुशी और दुख दोनों ही एक है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। कि उसको समझाने के लिए यह पेड़ का उदाहरण दे गया है कि पेड़ और बीज दोनों ही एक है, लेकिन पेड़ में ही बीज का अंश छुपा होता है, और बीज में ही पेड़ का अंश छुपा होता है, लेकिन नाम उसके अलग अलग है। आगे की तरफ देखिए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद को दामन, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीदों तो मौत है प्यारे, ना उम्मीदों तो मौत है प्यारे। फिर से देखिए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदों तो मौत है प्यारे। कि इस त्रिवेणी में कठिन शब्दार्थ है दामन साथ, उम्मीद ना उम्मीद निराशा, दामन साथ ना उम्मीदी निराशा। और इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो जाए, कि हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परिस्थिति आ जाती है, और इसलिए कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। अच्छी परिस्थिति हो या दुख की परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, तो आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। हर हालत में उम्मीद रखनी चाहिए। कि उम्मीद कौन सी रखनी चाहिए? कि
आज दुखे, लेकिन आगे प्रयास करने के बाद एक ना एक दिन सुख की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। और इसलिए हर एक आदमी ने यह उम्मीद रखनी चाहिए। इसलिए वे कहते हैं कि उम्मीदें के सारे ही आदमी जीता है, कि हर एक व्यक्ति के मन में इच्छा आकांक्षा उम्मीदें होती है, और उसी इच्छा आकांक्षाओं के कारण, उम्मीदों के सहारे ही आदमी जीता है। जो व्यक्ति ना उम्मीद हो जाता है वह जीते जी के समान होते हैं। बराबर एक मिनट। कि मृतक के समान होते हैं, इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी न मत छोड़ा। नौकरी पेशा अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी समस्या समय की होती है। उन्हें अपना अधिकांश समय पर कार्यस्थल पर देना होता है। इसलिए चाहे कर भी उनके लिए अपने बच्चों के लिए पर्याप्त समय निकालना संभव नहीं होता। ऐसी हालत में बचपन से लेकर बड़े होने तक ऐसे बच्चों का अपने माता पिता को वैसा प्यार और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जैसा प्यार और मार्गदर्शन अन्य आम बच्चों को मिलता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक इन बच्चों को संपर्क अपना देखा रखे करने वाले आया तरह तरह के बच्चों पर स्कूल शिक्षकों के से होता है। ऐसी हालत में कभी कभी उनमें गलत आदतें पड़ने लगे। लोगों के संपर्क में आने पर स्वभाव चिड़चिड़ा होने, स्वाभाविक से विद्रोह करने, भलीभांति पढ़ाई न हो पाने पर लत की शिकार हो जाते हैं तथा निरंकुश होने जैसी बुराइयां आने की संभावना होती है। इसलिए नौकरी पेशा अभिभावकों को जितना भी समय मिले उसे अपने बच्चों के लालन पालन तथा उनकी देखरेख में लगना चाहिए और उन्हें बुरी आदतों का शिकार होने से बचना चाहिए। और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से इस जो कविता है, यह कविता यही खत्म हो गई।